ये कालू सर का चोरा हमेशा मारता ही रहता है। क्यों, क्या कसूर पसूर कर रहे हो? बच्चों, मैं आप सबको एक जादू दिखाऊंगा। ये जादूगर आया। मैं इस चौक को डॉग बना दूंगा। नुम 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 नुम। ये देखो। ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा जादू करके बताओ तो माने। आज कुछ ऐसा करूंगा जिसे तू हमेशा याद रखेगा। मैं तुम में से किसी एक को गायब करके दिखाता हूँ। जादूगर, हमारे लीडर ये हैं। अब इनको हमेशा के लिए गायब कर दो, मतलब इनको गायब करके बताओ। ये आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। ये कालू डॉन के छोरे से हमेशा के लिए छुट्टी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। अबे एक तो झिला नहीं रहा था, अब ये दो कहां से झेलेंगे? अबे साले जादूगर, देखो तो छोड़ूंगा नहीं। पापा, कल मेरी स्कूल के फीस का आखिरी दिन है, क्या आप फीस भर दोगे? ठीक है बेटा। भैया, कल मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, आज कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर तू ये सारे खिलौने बेच दे तो मैं तुझे तेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे दूंगा। ठीक है। तुम यही रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैडम जी, ये खिलौने लेंगे? कितने का है? 100 रुपए का। और ये सारा? आप सारा लेंगे? 1700 का। दे दो, लेकिन छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप यहीं रुको, मैं छुट्टे लेकर आता हूँ। भैया जल्दी से 300 रुपए छुट्टे दो। पापा, कल मेरी स्कूल के फीस का आखिरी दिन है। ना नौकरी है और ना छोकरी है और ना ही हाथ में भीख मांगने के लिए टोकरी है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये क्या है? बोल बच्चा, क्या चाहिए? आप कौन हो? मैं बाबा हूँ। मेरी बस आपसे यही इच्छा है कि मैं आपसे जो भी मांगू ना वो मेरे दोस्त को डबल मिले। तथास्तु। उनसे विश मांगता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना इतना सारा पैसा? अब मुझे सोने की चेन चाहिए। इतना सारा सोना? कौन है? और गरीब कैसा है? ये देख मेरे पास कितना सोना है, कितना पैसा है। अब तो तुझ जैसे गरीब के मुंह भी नहीं लगना मुझे, साला गरीब। ये सब तो सपना था, उसको तो साले को मैं बताता हूँ। मुझे एक बहुत परेशान करने वाली बीवी मिल जाए। बेबी, चलो ना अपन शॉपिंग पे चले। बेबी, चलो ना घर के बर्तन धो दो जल्दी से। ये मुझे साड़ी दिलवाने ले भाई जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे पास तो बहुत परेशान करने वाली बीवी आ गई। अब तू ही झेल। गुलशन, उस पतंग से बचकर, वो सभी की पतंग काट रही है। हाँ, इसने तो मेरी पतंग काट दी। वो पतंग इधर ही आ रही है, भाग। गुलशन का जब था हुआ, कोई वहाँ था पहुँच तो जो भी इंसान पतंग उड़ाएगा वो मुझसे नहीं बच पाएगा। ना सका, रोया था प्यार ये पतंग उस घर से आई है, जाकर देखता हूँ। के जो बह ये सारी पतंग तो रिमोट कंट्रोल है। उन्हीं को तुम ही पतंगों से लोगों की जान ले रही हो ना? हाँ, तुमने सही पहचाना, उस पतंग से लोगों की जान मैं ही ले रही हूँ। पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं, कुछ दिन पहले। सुनो, पतंग मत उड़ाओ, यहाँ पर बहुत से पक्षियों की जान जा रही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ यहाँ से। का साया अब मैं इन सबको कैसे समझाऊं? कर्मों की तुम ये कहानियाँ मुझे क्यों सुना रही हो? ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। ये तो वही पतंग है। शांति हो। यार आज तो ठंड बहुत है, लेकिन काम पूरा हो गया। अबे यार, मेरा फावड़ा तो पानी में गिर गया, अब मैं क्या करूँगा? मैं इस तालाब की परी हूँ, तुम्हारी कोई चीज पानी में गिर गई है क्या? वो देख, तुम्हारा फावड़ा पानी में गिर गया था, ये सोने का तुम्हारा है या लोहे का? परी? नहीं नहीं, मेरा फावड़ा तो लोहे का था, सोने का नहीं। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर खुश हुई, मैं ये दोनों तुम्हें देती हूँ। सच्ची में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो मजा आ गया, सोने का फावड़ा मिल गया। ओए चल अपन भी डालेंगे कुछ। तेरे पास 10,000 है ना, मम्मी ने दिए थे, चल इसमें डाल दे। अरे आ गई आ गई। तुम्हारा बैग पानी में गिर गया था, ये सोने का बैग तुम्हारा है या कपड़े का बैग तुम्हारा है? हाँ हाँ, ये दोनों ही हमारे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम्हें इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या? अबे 10,000 रुपए भी गए। आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, कमेंट में बताना। मम्मी, अरे मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कहाँ रखे?
तुझे तेरा सामान मिलता क्यों नहीं? ठीक से क्यों नहीं रखता? मम्मी कहाँ रखे यार, कहीं नहीं मिल रहे। अगर मैं आई और मुझे मिल गया ना तो देखना इतना मारूंगी ना तुझे। आके ढूंढो। रुक जाती हूँ। ढूंढो ढूंढो। मम्मी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, फ्लाइट से। कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरी प्लेन की खिड़की टूट गई और तू गिर गया तो? अरे मम्मी उसमें 300 लोग बैठे होंगे तो क्या सिर्फ एक ही खिड़की टूटेगी? तुझे एक बार बोला ना, नहीं जाएगा। ठीक है ट्रेन से चला जाता हूँ। ट्रेन से नीचे गिर गया तो? अरे मम्मी इतनी बड़ी दुनिया में जो कांड होगा आपके बेटे के साथ होगा क्या? बोला ना नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। मम्मी शांति से बैठने नहीं देता। हाँ क्या है? मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे बर्थडे में जाना है। कौन सी शर्ट? वो रेड कलर की। वो तो मैंने धो दी। अरे मम्मी मैं कल ही तो नहीं लाया था वो। क्या कल ही लाया? अरे तो ऐसे कपड़े लाता क्यों है जो इतने गंदे दिखे? अब धो दी मैंने। अब क्या पहनूं? टॉवेल लपेट के चला जाओ। भैया इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मुझे स्कूल से पिकनिक जाना है और मम्मी जाने ही नहीं दे रही है। हमको तो पता था मम्मी नहीं जाने देगी। अब तुम दोनों ही मम्मी के लाडले हो जो उनको मना सकते हो, प्लीज जाके मना लो। पर हमारी ये शर्ट है, 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है बस मम्मी को मना लो। मम्मी सुनो ना, क्या है नालायक को, भैया को पिकनिक जाने दो ना। तुमको उसने क्या घुट्टी पिलाई है जो उसके लिए भीख मांगने आ गए? निकलो ऐसे। भैया मम्मी नहीं मानी तो अब क्या करें? भैया मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? इस घर में अन्याय हो रहा है। अरे तुम कौन हो? मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ, भविष्य देख सकता हूँ मैं। बाबा? तुम तुम्हारे एक बच्चे के साथ अन्याय करती हो। किसके साथ अन्याय हो रहा है? मैं तो मेरे तीनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। बड़े बेटे के साथ, उसे तुम कहीं नहीं जाने देती हो। हाँ मेरे साथ। सॉरी बाबा जी। भैया आपके एक फ्रेंड को ना पापा बना के घर पे बुला लो। हाँ, मम्मी पापा की बात तो जरूर मानेगी। वाह यार क्या आइडिया दिया है। अच्छा माँ से चला की, अब बताती हूँ इनको। नाटक कर रहा है। मम्मी उठ जाओ ना, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है, मुझे टिफिन बना कर दे दो। बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू कॉलेज की छुट्टी कर ले। ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे, 12 बज गई। मम्मी सुन रही हो? मम्मी हाँ? 12 बज गई है, अब तो उठ जाओ, खाना बना दो। तुझे अपनी माँ पे दया नहीं आती है क्या? तुझे बोला ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे मम्मी सो जाओ। हाँ पापा तेरी बुआ के रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरा घर साफ करवा के रख। ठीक है मम्मी। 1 मिनट रुक यार। हाँ बुआ के घर से रिश्तेदार आ रहे हैं, पापा ने बोला पूरा घर साफ रखना। ठीक है। मुझे कोई चैन से बात थोड़ी करने देगा। इंसान यहाँ मर रहा है, तबीयत खराब है, सर फट रहा है, फिर भी काम करना है। झाड़ू मुझे दो, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं कर दूंगा, पूरा काम हो गया। अभी मैं अपने नालायक बेटे को काम पे लगा के आई हूँ। पापा मेरी माँ से बात करवाओ ना। हाँ बेटा। कैसी है बेटा? मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझसे जल्दी मिलने आना। अब उसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है और मैं बचपन से बस उसे उसकी माँ की ये रिकॉर्डिंग सुनाता रहता हूँ। पापा माँ हमेशा फोन पर ही क्यों बातें करती है, मिलने क्यों नहीं आती? बेटा माँ जल्दी मिलने आएगी तुझसे। चल तेरे स्कूल का टाइम हो गया, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। आज तू पहली बार स्कूल जा रही है, मन लगाकर पढ़ना। चल बाहर, इतनी सी है और स्कूल में फोन लेकर आती है। सर वो फोन नहीं, उसमें मेरी माँ है। एक तो स्कूल में फोन लेकर आती है, ऊपर से बहाने बनाती है। सर आपने ये क्या किया? अगर स्कूल में कोई भी फोन लाएगा तो उसका यही अंजाम होगा। इसमें इसकी माँ की आखिरी आवाज रिकॉर्ड की थी, जिसे सुनकर इसे हमेशा ऐसा लगता था कि इसकी माँ इसके साथ है। मम्मी! हाँ क्या है? मम्मी इसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब इसका पेट क्यों दर्द हो रहा है? सारे मरीज मेरे घर पैदा होने थे क्या? इसका अस्पताल का खर्चा कौन भरेगा? डॉक्टर को बुला लो। हाँ ठीक है बुला रही हूँ। आ गया मैं। कौन है मरीज? अरे डॉक्टर साहब आप ये मरीजों की ड्रेस क्यों पहन के आए हो? अरे वो एक पागल पेशेंट ने मेरी ड्रेस पहन के भाग गया तो मैं उसकी ड्रेस पहन के आ गया। इसका पेट बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? सांप! वो पागल पेशेंट स्टेथोस्कोप लेके भाग गया। अरे तो डॉक्टर साहब ऐसा पागल पेशेंटों का इलाज करते क्यों? अरे हाँ इलाज करने दो अभी इसका। अच्छा पेट में दर्द हो रहा है। अरे डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा पेट में मैगी खाती हो? हाँ हाँ खाती हूँ। तो आज से इसकी मैगी बंद। अगर ये मैगी खाती रही तो इसके पेट में इतने बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे। क्या कीड़े? हाँ इसको मैगी खाने मत देना आंटी। आज के बाद इस घर में कोई मैगी नहीं खाएगा और किसी ने मैगी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे कारण मेरी भी मैगी बंद हो गई। मैगी? सब सो रहे, मैगी ढूंढ लेती हूँ। कहाँ है मैगी? मिल गई मैगी। अब यहाँ बैठ के आराम से मैगी खाऊंगी। हाँ करेला।